हम लोग 20 मैथ को देखेंगे। सुपर फास्ट सबसे पहले हम लोग 20 मैथ को देखेंगे। टॉप 20 मैथ्स, टॉप 20 मैथ्स सुपर फास्ट सॉल्यूशन, टॉप 20 मैथ सुपर फास्ट सॉल्यूशन, टॉप 20 मैथ सुपर फास्ट सॉल्यूशन। आज ये बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। सिंपल है, यहां से हम लोग को वर्गमूल निकालना है। तो बोलिए सर इसका वर्गमूल तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, गुना मत करिए, सीधे 72 को 8 9 72 तोड़ दीजिए और इसको 9 दूनी 18 तोड़ दीजिए। अब प्लस इसका वर्गमूल तो 0.2 हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक है, वर्गमूल के बाद बाहर निकलेगा 1 अंक के बाद, इसका 0.8 हो जाएगा, 0.8। तो 0.2 प्लस 0.8। आइए 9 और 9 मिलके 81, वर्गमूल निकलेगा 9, 8 दूनी 16 का वर्गमूल 4 प्लस 0.2 0.1 जोड़ेंगे 0.8 तो 1.0 मतलब 1 आ जाएगा। 9 चौकाई 36 हुआ मेरे प्यारों, और 1 मिला के 37। तो बड़ा ही मजेदार और आसान क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन रहे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहे, बड़ा क्वेश्चन रहे, सभी तरह के प्रश्न आपके सामने थर थर कांपने चाहिए, कांपने चाहिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरा। कहता है एक तरल मिश्रण में 1/5 अम्ल है, 3/5 अल्कोहल है और शेष भाग पानी है। अभी अभी आप देखिए यूट्यूब पे मैं चैप्टर वाइज लगातार टाइप 22 भी पढ़ा रहा हूं और 8 बजे। उससे क्या हो रहा है आप सभी में कि हर टाइप का क्वेश्चन आपको मैंने रूबरू करवाया है। देखिए रेशियो में मैंने बताया था कि जब भिन्न के रूप में रहे तो उसका अनुपात कैसे प्रकट करना है। तो यहां पे एक मिश्रण है जिसमें अम्ल है, अल्कोहल है, कुछ अल्कोहल है और कुछ शेष भाग पानी है। अम्ल है, अल्कोहल है, शेष भाग पानी है। 1/5 अम्ल है, 3/5 अल्कोहल है और शेष पानी है। 1/5 अम्ल है, 3/5 अल्कोहल है और शेष पानी। टोटल को हम कितना मान ले? तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी स्थिति में यहाँ 1/5 या 3/5, टोटल को इतना मानिए कि हर से कट जाए, हरों का एलसीएम। ऐसी स्थिति में टोटल हमेशा हरों का एलसीएम हो जाता है। तो टोटल को मानेंगे, नीचे तो 5 ही है तो टोटल 5, जिसका 1/5 अम्ल है तो 1, 5 में 3/5 अल्कोहल है यानी 5 में 3 अल्कोहल, तो शेष 1 बच गया पानी। तो रेशियो हो गया। अब बाई रेशियो तुलना गुना कर दीजिए। कहता है मिश्रण में कितना पानी है जबकि मिश्रण की कुल मात्रा 20 लीटर है। तो कोई दिक्कत नहीं, तुलना गुना, मिश्रण की कुल मात्रा 20 है, यहाँ पे 5 है। यदि अम्ल पूछता तो 1 से गुना अल्कोहल, 3 से यहाँ पूछ रहा है पानी, तो 1 से 5 चौका 20, 4 इकाई 4, तो यहाँ 4 लीटर। कितना लीटर मेरे बहादुरों? 4 लीटर। 4 लीटर है ऑप्शन नंबर 3, 4 लीटर है ऑप्शन नंबर 3। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए, नहीं है तो आगे बढ़ते जाइए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर तीसरा। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144, 108, 72 से विभाजित करने पर, यह तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एलसीएम का फेमस क्वेश्चन, एलसीएम का बाबू है फेमस क्वेश्चन। मैंने स्पेशल टाइप में भी बताया एलसीएम एचसीएफ में कि जब शेषफल बच रहा हो तो सीधा तरीका एलसीएम निकाल के शेषफल को जोड़ दीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी का मतलब ही हो गया कि एलसीएम निकालना। अब किसका एलसीएम है बाबू? 144 का, 108 का और 72। अब इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका होता है कि सहभाज्य फैक्टर में तोड़िए। सहभाज्य फैक्टर में तोड़ना है तो ये 16 नमा टूटेगा, मतलब ऐसा 2 फैक्टर जिसका मासा 1 हो। इस 27 गुना 4 टूटेगा और ये 8 गुना 9 टूटेगा। एलसीएम में बड़ा बड़ा फैक्टर ले लीजिए, जैसे 27 ले लिए, 16 ले लिए। अब 27 ले लिए तो 9 की जरूरत नहीं है, क्योंकि 27 में 9 ऑलरेडी फैक्टर के रूप में हो। उसके अलावा हम लोग क्या किए, 16 ले लिए तो 8 और 4 की जरूरत नहीं है। गुना करेंगे 16 से तो 112 2 बच गए, 11 16 दिन 32 है, 11 43, 432। शेषफल 3 बच रहा है तो 3 जोड़ देंगे, हम सभी का हो जाएगा 435। तो यही तो हम लोगों से पूछ रहा है कि वह छोटी संख्या क्या है। बढ़िया है, बढ़ते चले। निर्भय बोल रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आता है, गया होगा।
एक बार लॉग आउट लॉग इन कर लीजिएगा, जाएगा नोटिफिकेशन। आ जाइए, ट्रिगोनोमेट्री का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारों, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बस समझना है, घबराना नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री का मास्टर क्लासेस, मैराथन क्लासेस व्हाइट बोर्ड पे मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, आप समय निकाल के उसको जरूर देखिए एक बार, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे बड़ी बात है कि 3 हम उधर भेज देते, तो cos थीटा बराबर √3 पहले से 3 हो जाएगा, √3 से 3 √3 बार में कट जाएगा, तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, cos थीटा बराबर हो जाएगा 1/√3। अब cos में 1/√3 किसी का मान नहीं होता है, हाँ tan रहता तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, या cot 60 का मान 1/√3 होता है। तो क्या करें, तो फिर वही cos बराबर बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे कि cos होता है आधार बटा कर्ण, होता है कि नहीं, आधार बटा कर्ण, तो ऊपर वाला आधार 1 हो गया, कर्ण √3 हो गया, तो इसलिए लंब निकालेंगे, लंब होता है √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी लंब बराबर हो जाएगा √अंडर कर्ण स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब √2 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी, आधार कर्ण तो लंब प्राप्त हो गया। अब हमें ये निकालना है कौशिक, कौशिक को हम सभी जानते हैं कि कौशिक होता है कर्ण बटा लंब, इंटू tan होता है सीधे लंब बटा आधार, है ना, होता है जी, लंब लंब तो कट गया, बच गया कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है बाबू, तो कर्ण है √3, आधार कितना है बाबू, बोले सर आधार है, आधार कितना लाए, फिर से आइए, कहीं गलती तो नहीं, कौशिक थीटा का मान होता है कर्ण बटा लंब, लंब बटा कर्ण साइन होता है इसका उल्टा कर्ण बटा लंब, tan थीटा होता है लंब, ठीक तो किए हैं, कॉस है, कॉस है, यहाँ पे कॉट रहना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है, कौशिक है कर्ण बटा लंब, हाँ ठीक तो आ रहा है यार, कौशिक है कर्ण बटा लंब और tan है लंब बटा आधार। मान लीजिए, छोड़िए मत काटिए, माने रखिए, कर्ण का मान कितना है √3, आधार है √2, फिर लंब है √2, फिर लंब है √2 और आधार है 1, तो ठीक तो कट रहा है, √2 कट गया, √3 बटा 1 यानी √3 हम सभी का आंसर आ गया। तो कुछ नहीं करना था, लंब आधार कर्ण निकाल के बहुत ही आसान तरीके से मान पुट कर देना था, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये सब बेसिक है, 9th में आप बहुत बढ़िया से बेसिकली पढ़े होंगे, कहीं पर से कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते चलिए मेरे प्यारों, बढ़ते चलिए तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। ये आयत है, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पे आयत है, आयत, एक आयत का क्षेत्रफल 300 है, इसके विकर्ण की लंबाई 5 है, विकर्ण की लंबाई कितना है बाबू, विकर्ण, तो बोलिए कि सर छोड़िए, इतना फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं है, आयत है, इसका क्षेत्रफल कितना है बाबू, तो क्षेत्रफल है 300, इसका विकर्ण कितना है, हम सभी जानते हैं क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी LB बराबर हो गया 300, ठीक है, एंड इसका विकर्ण कितना है, तो विकर्ण है 5, और विकर्ण हम सभी जानते हैं कि √L² प्लस B² बराबर 5। अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो रूट खत्म हो जाएगा, L² प्लस B² बराबर 25 हो जाएगा। इसको निकालने से फायदा, हम सभी को पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप बराबर भाट, परिमाप होता है मेरे बहादुरों 2 × L प्लस B, यही ना होता है, 2 × L प्लस B बराबर भाट, यही निकालना है समझे। अब किसी तरीका से L प्लस B आ जाएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन है, NTPC में पूछा भी था, L प्लस B, मैक्सिमम बच्चे इसको गलत बना दिए थे, ठीक है ना, मैक्सिमम विद्यार्थी इसको गलत बना दिए थे, तो यहां पे आप देखिएगा यही पूछ रहा है, तो किसी तरीका से L प्लस B निकाल लेते, चूंकि हम सभी जानते हैं
कि एल प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, होगा कि नहीं होगा? 2lb, 2lb। अब देखिए एल प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर बी स्क्वायर का मान क्या है? एल स्क्वायर बी स्क्वायर का मान है 25 प्लस 2lb, एलबी का मान कितना है? 300। हो गया और क्या? एल प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर 25 प्लस 3 दूनी 600 यानी 625। अब एल प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर 625, तो इसलिए एल प्लस बी बराबर उधर हो जाएगा रूट अंडर 625, क्योंकि इधर स्क्वायर हट रहा है, तो 25 हो गया। एल प्लस बी का मान 25 हो गया, तो इसलिए परिमाप क्या होगा? तो परिमाप हो जाएगा, हम सभी जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी यानी 2 गुना 25 बराबर 50। बोले सर इतना लंबा जाएगा? ये समझाने के लिए आपको किए हैं। हम डायरेक्ट यहीं पे स्क्वायर करके एल प्लस बी निकाल लेते और सीधे 2 इंटू एल प्लस बी कर देते। मैंने यहाँ लिखा कि क्षेत्रफल डायरेक्ट एल बी बराबर 300, एल स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 25 आया, एल प्लस बी के होल स्क्वायर लेके चले तो एल प्लस बी का मान 25 निकला। परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है जो कि 50 हो गया। बड़ा ही लाजवाब मजेदार क्वेश्चन है, VVI सुपरस्टार क्वेश्चन है। ध्यान देना मेरे बहादुरों, ध्यान देना। किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताना। बढ़े आगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6 लाजवाब है। कहता है बाबू 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी को प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने मिले। ये तो हलवा क्वेश्चन है एकदम। ट्रेन आप पढ़े होंगे, ये टाइम डिस्टेंस से ही रिलेटेड है कि जब कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ा कोई व्यक्ति को पार करता हो, किसी खंभा को पार करता हो, वृक्ष को पार करता हो या सिग्नल पोल को पार करता हो, ट्रेन की लंबाई ही दूरी होता है। तो यहाँ पे ट्रेन की लंबाई 450 मीटर है, यही दूरी होगा और चाल भी दिया हुआ है। पूछ रहा है कितना समय लगेगा। हम सभी को पता है मेरे प्यारों कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। समय बराबर होता है मेरे बहादुरों दूरी बटा चाल, समय बराबर होता है मेरे बहादुरों दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। दूरी कितना हो गया? 450। चाल कितना हो गया? 54। इसको करेंगे 5/18, 18 तिया 54। 5 से काटते हैं, 5 से 9 5 45, 3 से काटेंगे 30 तिया 90। 30 सेकेंड हम सभी का आंसर होगा। कितना सेकेंड हम सभी का आंसर होगा? 30 सेकेंड। कितना सेकंड हम सभी का आंसर होगा बाबू? 30 सेकंड। कोई दिक्कत परेशानी है तो बताइए। ये भी लाजवाब क्वेश्चन आ गया। सोचिए, पढ़िए, मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। पहले मैं बैटरी चेंज करता हूं। ओके, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। तो चलिए, अब बैटरी चेंज कर लिया मैंने। बड़ा ही आसान सा ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में हो रहा है 56, 180 और 3 वर्ष का दिया हुआ है। तो धनराशि ज्ञात करें। धनराशि तो हम ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे पहले दर ज्ञात करना होगा। ध्यान दीजिए, बड़ा VVI क्वेश्चन है ये। इसमें जब जब आता है मैं आपको नोट लिखाता हूं कि CI में जब 2 कर्मागत वर्षों का CI में जब 2 कर्मागत वर्षों का मिश्रधन दिया रहे, 2 कर्मागत वर्षों का मिश्रधन दिया रहे, तो पानी लेकर आओ, पानी। तो पहले वाला मूलधन होता है, मूलधन हो जाता है गरम, मूलधन हो जाता है अगले वर्षों के लिए। तो बड़ा ही लाजवाब है, आप जरा ध्यान दीजिए। CI में जब 2 कर्मागत वर्षों का मिश्रधन दिया रहे तो पहले वाला मूलधन हो जाता है अगले वर्षों के लिए।
पहले वाला मूलधन हो जाता है अगले वर्षों के लिए, पहले वाला मूलधन हो जाता है अगले वर्षों के लिए, पहले वाला मूलधन हो जाता है अगले वर्षों के लिए। तो आ जाइए, अब ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ष में कितना है? 56,180। 3 वर्ष में कितना है? 59,550 रुपया 80। अब यहां पे देखिए, घटाएंगे 0.80। जो देखिए ये 2 वर्ष का जो हुआ ना, ये अगले तीसरा वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। अभी मूलधन हो गया तो 1 वर्ष में जो बढ़ेगा 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा। 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा तो दर निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो घटाते हैं कितना? 0 में 0 घट गया 0, फिर 5 में 60 नहीं घटेगा, 15 में 60 घट गया 7, अभी 4 हो गया, 4 में से घट गया 3, 9 में 6 घट गया 3, मतलब 33,70 और 80 पैसा ये हो गया ब्याज। तो यहां से दर पहले निकलेगा। दर बराबर हो गया ब्याज 3370.80 बटा 56,180 और गुना 100। इसको काट के पहले दर निकालिए, तभी धनराशि निकालिएगा। पहले दर निकालिए। अब ये देखिए, दशमलव से डरना नहीं है। इस नियम पर आधारित ढेर सारा आप क्वेश्चन बनाए हैं। मेरा सीआई वाला प्लेलिस्ट देखिएगा, स्पेशल टाइप है कि 2 क्रमागत वर्ष रहे तो शुरू वाला मूलधन होता है उसको नीचे रखेंगे, दोनों के बीच का अंतर ब्याज होता है उसको ऊपर लिखेंगे और परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे। तो इसको काटने का प्रयास करिए। पॉइंट काटेंगे 2 शून्य से, सॉरी पॉइंट काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब और काटने का प्रयास करिए। 33,70 और काटने का हम लोग प्रयास करें। यहां पे मान लिया जाए छोटा करके ही काट लेते हैं, 50 बार में काट 2 से 50 बार में। तो यहां 2 से 28 दूनी 56, 9 दूनी 18। अच्छा, और भी कटेगा। तिरपन का स्क्वायर होता है 2809। 53 से 53 का स्क्वायर होता है 2809। 53 से कटेगा। फिर से कहीं घटाने में गलती तो नहीं किया। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक धनराशि 2 वर्षों में 56,180 हो जाती है और 3 वर्षों बाद 59,550 हो जाती है। तो धनराशि ज्ञात करें। पहले दर निकालना पड़ेगा मेरे प्यारों। 80 ठीक है, 0 में 0 घट गया 0 हो गया, ये 5 है। 15 में से 8 घट गया तो 7 हो गया, ये 4 में से 1 घट गया तो 3 हो गया, 9 में 6 घट गया 3 हो गया, 3370। 3370.80 ऊपर ओह परसेंट निकालना है 100 से। चलिए 28, हाँ ठीक तो है। यहां पे हम लोग काटते हैं। 53 से ये भी कट सकता है। 53 से काटने का हम लोग प्रयास करेंगे तो ये कट जाएगा, या तो फिर डायरेक्ट इससे 2809 से यदि काटेंगे तो 8 आता है। 9 में 12, 12 9 में 108 के 8 बच गए 11, नहीं 22 से 22 में 198, 22 से कहीं 22 और 18, 40 के 0 बच गया 4। चलिए और भी छोटा करके मतलब 53 से काटने का प्रयास करते हैं। 53 से काट दीजिए, 53 बार में कट जाएगा। 53 से इसको काट दीजिए। 53 से कम 6 बार में काटेंगे तो 318 हो जाएगा। 37 में 318 हो गया, 318 में 37, तो यहां पे फिर कितना बच जाएगा? 17, 37 से 18 हो गया, 19 बचेगा 190। तो 53 से फिर 3 बार, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं आ रहा है, फिर से आइए, आ जाए यहां पे। फिर से दर तो निकालना ही पड़ेगा, बिना दर निकाले आप नहीं निकाल सकते हैं।
वो 100 ऑलरेडी पॉइंट से कट गया है ना जी, यहीं पे हम लोग गलती कर रहे थे। 3370.80, यहाँ पे मूलधन कितना है 56,180 गुना 100, 100 से पॉइंट कट गया, 1 से 1 कट गया। अब काट दीजिए। 56 18 से काटने का प्रयास करिए, या तो और कोई छोटा संख्या है। मेन काटने में दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, चूंकि उटपटांग टाइप का संख्या है। तो सोचिए ना, सोचिएगा तो पता चल जाएगा कि कितना बार में कम से कम कटना चाहिए। 8 लाना है, 8 है, 8 6 48, 6 बार में मुझे लगता है कट जाएगा। देखिए 6 48 के 8 कितना आसान से कट गया। 6 48 के 8 बच गया 4, 6 6 4 10, 0, 6 6 36 1 37, 6 5 30 और 3 33, कितना आसान से आ गया 6%। कभी कभी बहुत आसान सा गलती होता है जो हम लोग करते हैं, लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं जाता है। लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि लाइफ में प्रॉब्लम चल रहे हैं, कुछ ऐसी गलतियां होती है जो हमारे बगल में ही है और वो निकल नहीं पाता है। तो बड़ा ही आसान से कटने वाला ये क्वेश्चन था। कितना आसान हो गया फिर से समझिए, देर हुआ लेकिन 100% आप समझ गए होंगे। कहता है कि सीआई में जब 2 क्रमागत वर्षों का मिश्रण दिया रहे, पहले वाला मूलधन पहला वाला जो है मूलधन हो जाता है, तथा अगले वर्षों के लिए वह क्या हो जाता है, मूलधन का काम करता है। चलिए मैं फिर से बता देता हूं इसको बेहतरीन ढंग से। फिर से आ जाइए बड़ा ही मजेदार तरीके से, कभी नहीं भूलिएगा अब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, करा ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 2 वर्षों के बाद 56,180 और 3 वर्षों के बाद 59,550 रुपया 80 पैसा हो जाता है। स्पेशल टाइप हम लोग सीआई में पढ़े कि 2 क्रमागत वर्षों का, 2 लगातार वर्षों का मिश्रण दिया रहे तो पहले वाला अगले वर्षों के लिए मूलधन का काम करे। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग दर निकालेंगे। देखिए 2 वर्ष का मिश्रण कितना है मेरे प्यारों, तो 56,180 है। 3 वर्ष का मिश्रण कितना है, तो 59,550 रुपया 80 पैसा। तो ये जो 2 वर्ष वाला है अगले तीसरे वर्ष के लिए ये मूलधन बन जाएगा। अब चूंकि ये मूलधन है तो ये दोनों का अंतर है जो ब्याज बन जाएगा। अब 1 वर्ष का अंतर है तो 1 वर्ष का ब्याज है तो एसआई का नियम से दर निकल जाएगा। देखिए कितना ब्याज है, घटाइए तो 80 पैसा, तो ऐसे ही हो गया। 0 में 0 घट गया, 0 5 नहीं 15 में से 8 घट गया तो 7, 4 में से 1 घट गया 3, 9 में से 6 घट गया 3, 5 में से 5 घट गया 0, तो ये ब्याज हो गया। अब चूंकि एक ही वर्ष का अंतर है तो सीधा दर बराबर ब्याज जो 33,70 रुपया 80 पैसा है ऊपर, और ये मूलधन का काम करेगा, इसी से बढ़ के गया 1 वर्ष में 56,180, नीचे परसेंट निकालना 100 से। दशमलव से डरिए मत, काटिए आराम से। पॉइंट से 2 अंक के बाद दशमलव खत्म हो गया, 1 0 से 1 0। अब सोचे कि कई बार में कटेगा। अंतिम में 8 है, ऊपर भी 8 है, 5 है, यहाँ 30 के करीब है, 8 6 48, मुझे लगता है 6 बार में ही कट जाएगा। देखिए 8 6 48 के 8 बचा 4, 6 6 4 10 के 0 बचा 1, 6 6 36 1 37 के 7 बचा 3, 6 5 30 3 33, कट गया 6 बार में। यानी यहां पर ब्याज का दर हो गया 6%। हमें क्या चाहिए, धनराशि चाहिए। अब किसी एक मिश्रण को लेकर चलना पड़ेगा। यहां पे देखिए हमें चाहिए धनराशि, तो 2 वर्ष का मिश्रण है 56,180, तो इसकी तुलना 2 वर्ष के मिश्रण से। अब आपके पास 6% है और 2 वर्ष यदि लेके चले तो सीआई सीधा हो जाएगा 12.36, क्योंकि 2 वर्ष का सीआई निकालना बिल्कुल आसान है, 2r + r² बटा 100, तो 6 दूनी 12, 6 का स्क्वायर 36 बटा 100 यानी 0.36। तो ये मिश्रण है तो ये हो जाएगा 112.36 और मूलधन निकालना है 100 से। अब ये तो आपका काम है इसको काटना छाटना, जितना जल्दी बेहतर ढंग से इसको काटिएगा उतना जल्दी आपका आंसर आएगा। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, बहुत आसान है। पॉइंट काटिएगा तो 0 काटेगा नहीं, बल्कि ऊपर एक और 100 जाके गुना होगा, उसके बाद टुकड़ा टुकड़ा करके काट दीजिए। क्लियर है? तो चलिए आ जाइए, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब और मजेदार सा है। कहता है एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक धनराशि
10 वर्ष में 75% बढ़ जाता है, मतलब साधारण ब्याज से 10 वर्ष में 75%, समान वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में कितना बढ़ेगा? तो सीधा 75/10 करिए और गुना 6 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ेगा? 10 वर्ष में 75 बढ़ा तो 75 को 10 से भागा दिए तो 1 वर्ष का वृद्धि निकल गया। और साधारण ब्याज हर साल बराबर बढ़ता है। तो चलिए अब काट दीजिए, कट जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए काट के जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। आ जाइए मेरे बहादुरों, बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। बड़ा ही आसान सा ट्रिगोनोमेट्री का ये क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कि 1/1 प्लस tan थीटा प्लस 1/1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 4। इससे थीटा निकलेगा और निकालना हम सभी का है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख रहा हूं, तो निकालना है हम सभी। थीटा का मान 0 to 90 है, ये सिर्फ लिख दिया है। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इससे कुछ तो निकलेगा, इससे कुछ निकालने का प्रयास करते हैं। ये दोनों को एलसीएम लेंगे तो एक a प्लस बी इंटू एक a माइनस बी है, एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहां पर 1 माइनस tan थीटा इधर हो जाएगा प्लस 1 प्लस tan थीटा इधर हो जाएगा। इसको काट देंगे, प्लस में tan थीटा माइनस में tan थीटा, सॉरी कट गया। अब 1 1 2 हो गया, 2 हो गया। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो बोले सर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा नहीं, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, हम सभी को पता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, होता है ना। तो बोलिए कि सर इसको कुछ नहीं करना है, इसको सीधा तिरछा गुना कर दीजिए। ये 2 बटा होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, उधर 4 तो है ही, 2 दूनी 4, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तिरछा गुना करेंगे 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। 2 tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर इधर 1 आके घटेगा 1, दैट मीन्स tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। अब यहां पे हम सभी का जो आ गया वो आ गया tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 आ गया। अब यहां से आप चाहें तो लंबाधार कर्ण के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो जैसे कि ये लंब बटा आधार होता है, तो लंब 1 हो गया, आधार 2 हो गया, इसलिए कर्ण जानते हैं क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी रूट अंडर 2 के स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी रूट अंडर 5। ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऊपर वाला को tan में बदलना होगा, जैसे आपकी मर्जी हो। tan स्क्वायर का मान 1/2 आया है, ठीक है। तो जैसे भी आप ऐसे बदल सकते हैं लंबाधार कर्ण से, या tan निकल गया तो कॉट भी निकल जाएगा, इसको चेंज कर सकते हैं tan कॉट में, कौशिक से को आता ही है tan कॉट में चेक, या चल दीजिए। कौशिक क्या होता है? कौशिक होता है कर्ण बटा लंब, तो कर्ण स्क्वायर बटा लंब स्क्वायर प्लस सेक क्या होता है? सेक होता है हम सभी का कर्ण स्क्वायर बटा आधार स्क्वायर, क्योंकि कौशिक का उल्टा होता है। तो आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण कितना लाए हैं? √5 का स्क्वायर 5 अब बटा लंब स्क्वायर तो 1, फिर 5 अब बटा 2, एलसीएम 2, 5 दूनी 10 और 5 ये ना होगा, ओ सॉरी स्क्वायर भी तो करना होगा हम सभी को। √5 के स्क्वायर सीधे √5 के स्क्वायर 5 और बटा लंब कितना 1 के स्क्वायर 1, फिर √5 के स्क्वायर 5 और बटा 4, एलसीएम 4 हो गया, 4 5 20 और 5 25 बटा 4, 25 बटा 4। ज्यादा दिमाग नहीं लगा दिए, चलो यहां पे आ जाओ यार, फिर से आ जाओ। इसका मान हम लोग ठीक ही लाए हैं। यहां देखो tan स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर सीधा 2 हो जाएगा उल्टा। अब इसको देखो चेंज करो, हम सभी जानते हैं इसका मान क्या होता है, कौशिक को cot में बदलेंगे
तो सीधा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये ना होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक को हम बदलेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान करेंगे तो 1/4। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 प्लस 1/4 ठीक तो आ रहा है 4 और ऊपर आ रहा है 25, 25/4 आ रहा है। हम सभी का आंसर 25/4 आ रहा है, आप सभी का कुछ और आ रहा है तो बताइएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया है इसको। मुझे लगता है कहीं माइनस तो नहीं निकालना है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का ही तो मान निकालना है। यहाँ पे एलसीएम लिए हम लोग ऊपर 2 बचा, 2/1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट तोड़ेंगे 2 माइनस 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा उधर गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, 2 में घट गया 1, तो tan स्क्वायर थीटा का मान 1/2, tan स्क्वायर थीटा का मान यहाँ पे रखे तो 25/4 आ रहा है। आंसर यही हो रहा है, बाकी इसको हम चेक करेंगे। ऐसे ये बताया हुआ शायद क्वेश्चन है, आंसर यही होना चाहिए। आप लोग को लग रहा है कहीं पे गलती हुआ है? थोड़ा सा त्रुटि होता है तो डॉट क्रिएट हो जाता है, देख लीजिए बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज ये सिंपल सा कैलकुलेशन है मेरे प्यारों। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्न को सरल कीजिए, तो बड़ा ही सिंपल है। 8 या 24, पहले तो हम भाग दे देंगे। 72 माइनस 4 तो इंटू है, बाकी ब्रैकेट का काम पहले कर लेते हैं। देखिए ये गुना हो गया 4 चौक 16, तो अंततः यहां बच रहा है 40 प्लस 3 3 छक 18 और माइनस 16 और प्लस 20 तो है। तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है। 72 माइनस 4 गुणा यहाँ 40 और 18 48 में से 58 में से 16 घटेगा तो 42 और प्लस 20। अब यहाँ पे आप देखिए 72 माइनस 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 और प्लस 20। 72 और 20 जोड़ेंगे तो 92 माइनस 168। घटाते हैं, 8 में से 2 घट गया तो 6 और 16 में से 9 घट गया तो 7, लेकिन माइनस में होगा। क्या होगा? माइनस में। तो -76 हम सभी का आंसर हो गया। क्लियर है? आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए मेरे बहादुर। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप गौर से देखिए, x प्लस 1/x बराबर 12 दिया हुआ है। अलजेब्रा में अभी इस प्रकार के पूरा का पूरा ट्रिक मैंने बताया है। यहां पे आप देखिएगा कि x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 50 दिया हुआ है। पूछ रहा है x पर पावर 4 माइनस 1/x पर पावर 4। आसानी से समझिए, क्या हम इसको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर लिख सकते हैं? किसी को आपत्ति है? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बैठ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत ही आसान से चलिए। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर तो है, लेकिन इससे हम लोग निकालेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया अलजेब्रा में। अभी जो 0 to हीरो अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी x प्लस 1/x बराबर a, तो याद होगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान ए स्क्वायर माइनस 2 होता है। याद होगा कि नहीं? तो यहाँ पे x प्लस 1/x 12 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान सीधे 12 के स्क्वायर माइनस 2 होगा, यानी 144 माइनस 2 142 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका मान 142 आपने लाया और इसका मान ऑलरेडी 50 दिया हुआ है। इसको गुना करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से मेरे शेर बहादुर, जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? चलिए आ जाइए। देखिए ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कुछ कुछ कॉमन है तो कॉमन लेंगे, नहीं तो आगे चेंज करते जाएंगे। ये कॉस स्क्वायर 27 है, जो ऊपर जाके सेक 27 में बदल जाएगा।
ये क्या है, ये साइन 27 है, इसको हम कौशिक में बदल सकते हैं, लेकिन चलिए कौशिक 63 में बदल सकते हैं। साइन 27 को हम कौशिक 63 में बदल सकते हैं। कौशिक 63 रहने देते हैं, इसको काट के हम कौशिक 63 कर दिए। बोलिए क्यों सर? क्योंकि साइन और कौशिक बदल जाता है, साइन और कॉस बदल जाता है 90 रहने पर, कौशिक से बदल जाता है tan कॉट। तो मुझे लगता है साइन को ही साइन रहने दीजिए। साइन 27 है, कॉस 63 है, कॉस स्क्वायर 27 है। चलिए ऊपर चला जाएगा, ये सेक में बदल जाएगा। नीचे इसका मान 1 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बाकी बस चेंज करने का खेला है। tan 45 का मान 1 होता है, tan स्क्वायर 45 का मान भी 1 ही होगा। जरा ध्यान दीजिएगा, करना कुछ नहीं है। ये साइन 27 से कॉस 63 है, साइन को कॉस में बदल सकते हैं, तो ये भी कॉस 63 ही हो जाएगा। तो ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। आई कॉस जब ऊपर जाएगा तो क्या में बदल जाएगा, सेक स्क्वायर 27 डिग्री माइनस। देखिए यहां पे आप गौर से देखिए, सेक को हम कौशिक में बदल सकते हैं। सेक को क्या चीज में बदल सकते हैं मेरे प्यारों? कौशिक में। सेक को बदल सकते हैं कौशिक, तो ये हो जाएगा कौशिक 63 डिग्री। अब कौशिक 63 और कौशिक 63 मिला के हो जाएगा कौशिक स्क्वायर 63 डिग्री। कुछ तो कॉमन हो तो बोलिए सर सेक स्क्वायर को बदल दीजिए कौशिक में, तो कॉस स्क्वायर 63 डिग्री ठीक है, इनटू सेक को बदलेंगे कौशिक 63, कौशिक स्क्वायर 63 डिग्री हो जाएगा, माइनस ये तो कौशिक स्क्वायर 63 डिग्री है ही। अब देखिए तो कॉस 63 डिग्री और ये है कौशिक 63 डिग्री, कौशिक 63 डिग्री कॉमन हो जाएगा, कौशिक स्क्वायर 63 डिग्री कॉमन हो जाएगा, नहीं कॉमन हो रहा है देखिए, तो ये बच जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री -1। अब आप सोचिए, ये तो कौशिक स्क्वायर 63 डिग्री रहेगा इनटू कॉस स्क्वायर 63 डिग्री -1 का मान क्या होगा? जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री रहता तो इसका मान साइन होता है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, तो इसलिए पहले से कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, तो इतना बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो इतना बराबर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। अब हम सभी को पता है कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा का मान 1 होता है, लेकिन माइनस के कारण -1 होगा, क्योंकि हम सभी को पता है ना कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, तो स्क्वायर भी रहेगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहां पे हम सभी का आंसर -1 हो गया। कुछ नहीं किए हैं, 90 माइनस थीटा से सबको बदलते चले गए हैं, कैलकुलेशन करके कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन हुआ, इधर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा -1 जो कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में हुआ, और साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, माइनस में है तो -1 हो गया। मजेदार लाजवाब क्वेश्चन है, चलिए आ जाइए सुपर फास्ट चलते हैं। कहता है मेरे प्यारों 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक पोल को 1.5 मिनट में पार करती है, ट्रेन की लंबाई क्या है? तो ये तो बिल्कुल आसान है, ट्रेन जब पोल को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई ही दूरी होगी, और दूरी बराबर क्या होगा मेरे शेर बहादुरों? दूरी बराबर होगा चाल गुना समय, दूरी बराबर होगा मेरे बहादुरों चाल गुना समय, दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। अब चाल कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 5/18 में करेंगे, 1.5 मिनट है, 1.5 मिनट को हम 90 सेकंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 90 सेकंड, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड मान ले, अब 90 से गुना करेंगे। अब जल्दी से इसको कैलकुलेट करिए, यही ट्रेन की लंबाई होगी। फटाफट काटिए, काटने छाटने में बिल्कुल माहिर बनिए, तभी मैथ आपके सामने थर-थर कपेगा। हर तरह के मैथ से आपको रूबरू होना ही होगा। यहाँ पे तो बड़ा सिंपल है, के मतलब तो गुना ही होता है, तो सीधे पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, 24 6 144, 6 का ही 6 हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं।
अगला क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब है। एक संख्या का 22.5% घटती है तो 217 हो जाता है, तो संख्या क्या है? कोई भी संख्या अपने आप में 100% है। चलिए यहां पे लिख के समझाता हूं। कोई भी संख्या अपने आप में 100 है, जब इसमें आप 22.5 घटाइएगा तो नया संख्या क्या होगा? तो बोले सर 100 में 22 घटाते तो 78, यहाँ पे 77.5 हो गया। तो 217 की तुलना 77.5 से, और ज्ञात करना है संख्या तो 100 से, क्योंकि 22.5 घटाने के बाद जो बचा उससे तुलना कर दिया और संख्या निकालना है 100 से। सारा खेल रेशियो का है, काट लीजिएगा। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन। कहता है मेरे प्यारों, निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका का मान क्या होगा? माध्यिका जब भी होता है बढ़ते क्रम में सजा के बीच वाला संख्या होता है। यदि बीच वाला ना पता चले तो बीच वाला 2 जोड़ के दूसरे भाग होता है। तो बढ़ते क्रम में सजाइए। सबसे यहाँ 12 है, 12 के बाद 16 है, 16 के बाद यहाँ 15 है, 15 के बाद यहाँ 26 है, 26 के बाद यहाँ 36 है और 42। अब मान ले 5, 7 या 9 रहता तब तो बीच वाला पता चल जाता, लेकिन यहाँ 6 गो है। तो माध्यिका निकालना है तो क्या करेंगे? बीच वाला 2 गो जोड़ के दूसरे भाग, यही बीच में 2 गो है, 15 + 26/2। अब 15 + 26/2 क्या होगा? फिर से आइए, 12 है, 16 है, 15 है, 26 है, 36 है और 42। निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्यिका का मान क्या होगा? माध्यिका मतलब बीच में 2 गो जोड़ के दूसरे भाग। देखिए ऑप्शन 15 और 26, जबकि हम सभी जान रहे हैं, सॉरी उल्टा लिख दिया हम लोग, 12 के बाद 15 होगा। फिर से आइए, सबसे छोटा यहाँ 12 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 16 है, 16 के बाद 26 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 42 है। माध्यिका वाला और बीच की संख्या होता है या बीच वाला 2 को जोड़ के दूसरे भाग? तो बीच वाला 2 को जोड़ेंगे मेरे प्यारों, 16 + 26/2। बाकी कितना आएगा कैलकुलेट करके आप देख लीजिए। बढ़िया, आज ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। का पहले का के पीछे भाग, बोर्ड मास का नियम हम लोग बचपन से जानते हैं। तो 11/5 माइनस का लगा हुआ है, तो पहले तो यही गुना हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, 2/5 माइनस 1/5 प्लस यहाँ 6/5 है, ये भागा है तो गुना कर देंगे 5/4। जो कट रहा है उसको काटिए, जैसे 5 से 5 कट गया, यहाँ 3 दूनी 6, यहाँ 2 दूनी 4, 11/5 ठीक है, माइनस यहाँ एलसीएम 5 लेंगे, 2 में से गया 1, प्लस यहाँ 3/2। अब हल करिए, 5, 5 और 2 का एलसीएम 10 होगा। 10 में 5 से भाग देंगे, 11 दूनी 22, 10 में 5 से भाग देंगे 2, प्लस 10 में 2 से भाग देंगे, 5 तिया 15, 22 में से 2 घटाएंगे, 20 और 15, 22 में से 2 घटाएंगे, 20 और 15 35, 35/10, 7 × 35, 2 × 10। हम सभी का आंसर काट छाट के हो गया 7/2। कैलकुलेटिव कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन एकदम पूछना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पूछेगा ही, इसलिए कैलकुलेशन करने में माहिर बनिए। आ जाइए मेरे प्यारों, 8 नंबर क्वेश्चन का था, 5,000 रुपए की धनराशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, कितने वर्षों में ब्याज की राशि 1500 हो जाएगी? तो ये तो बड़ा आसान है, साधारण ब्याज है। हम सभी को पता है कि मूलधन पता है, मूलधन कितना दिया हुआ है बाबू? 5,000। दर भी पता है 10%, ब्याज भी पता है 1500, और समय ज्ञात करना है। एसआई में बचपन से 6-7 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि दर बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, मूलधन गुना दर। अब दर रहे तो ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो ब्याज कितना है? 1500 गुना 100, मूलधन कितना है? मूलधन है 5000 और गुना 10%। मुझे लगता है बहुत आसानी से काट सकते हैं, और काट के बताइए कि आंसर क्या होगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। 250 से 1000 तक, 250 से 1000 तक कितनी ऐसी संख्या है जो 5, 6 और 7 से विभाजित हो?
तो 5, 6 और 7 से वही विभाजित होगा जो 5, 6 और 7 का एलसीएम से विभाजित होगा। तो 5, 6 और 7 का एलसीएम सीधे गुना हो जाएगा, क्योंकि तीनों आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब आपस में सहभाज्य संख्या हो तो उसका एलसीएम उसका गुणनफल ही होता है। 6 5 30 210। आप सोचिए कि 210 से 250 से 1000 तक 210 से कितनी संख्याएं कटेगी, तो ऐसे पता चल रहा है 210 तो कटेगा नहीं, तो 210 को 2 से एक बार गुना कर दीजिए, 210 को 3 से एक बार गुना कर दीजिए, 210 को 4 से गुना कर दीजिए, 5 से तो ज्यादा हो जाएगा, तो हो जाएगा 420, एक कट जाएगा, एक 630 कटेगा और एक 840। तो 3 संख्याएं हैं जो 250 और 1000 के बीच है, जो कि 5, 6, 7 से कटेगा। कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं। आ जाइए मैथ 20, अंत भला तो सब भला। मजेदार था, कुछ क्वेश्चंस 3, 4, 5 क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट मिले, जो आपको कंफ्यूज किए। हर सेट में इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा ही और पूछा भी जाएगा। a प्लस बी का मान 8 है, a स्क्वायर बी स्क्वायर 12 है, एक क्यूब एक क्यूब। यदि आप सोचने में सक्षम है कि a और b का मान क्या लें कि जोड़ के 8 और स्क्वायर करके 12 आए, तो आप सोच सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन भी उठपटांग है। तो एक क्यूब बी क्यू का जनरली फॉर्मूला क्या होता है? तो बोले सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एक क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। या चलिए पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी भी लिख सकते हैं। अब इसका मान निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए जो 12 है, एक ए प्लस बी चाहिए जो 8 है लेकिन ए भी नहीं है। तो बोले सर आ जाएगा ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो इधर 8 के स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 8 के स्क्वायर 64। इसका मान क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान 12 है, प्लस 2ab बराबर 64। ये 12 उधर जाके घटेगा, 2ab बराबर 52 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 26, यानी ab बराबर 26। अब मान रख दीजिए, मान पुट कर दीजिए। a प्लस बी का मान तो पहले से ही 8 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मान पहले से ही 12 है, और माइनस 26 ए बी का मान। ए बी का मान कितना है मेरे प्यारो? 26। 8 गुना 12 में से 26 घटेगा तो माइनस 14। 14 × 112 होता है, लेकिन ये 112 माइनस में होगा। ऑप्शन मिला लीजिए। 20 में कितना सही हुआ आप चेक कर सकते हैं, इसको रिपीट जरूर करिएगा। अब चंद मिनट